सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग आ गए वापस इस क्वेश्चन पे जो गेट सीएससी 2007 का क्वेश्चन है। और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको इवॉल्व करेगा कि कैसे स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम इसको एग्जाम में जल्दी से ऑप्शंस को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे जाके उसको कैसे अटेम्प्ट करना है के ऊपर या उसके रिलेटेड स्ट्रेटजी या मैं इसको कैसे अटेंड करूंगा जब मैं पहली बार इसको देखूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे अटेंड करूंगा इसके ऊपर ये पूरा वीडियो होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी अवेयर ऑफ थिंग्स like how what is all this, even though I will cover everything in a very small time. Though if you have already covered, please watch this video in 2x or 1.5x speed so that you can quickly understand the question and solve it and solve any further question. So yeah, let's begin with solving of the question. चलो तो मैं इसको अपने आप को रिसाइज कर लेता हूँ। गुड। चलो तो let me go back to the question. Okay, fine. So okay, so this is okay, let me bring it a bit down. Yes. Okay, कहता क्या है, let a graph of x be a predicate which denotes x is a graph. मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो बोल रहे हैं कि ग्राफ ऑफ x, एक सेकेंड रुक जाओ। ये क्या बोल रहा है, ग्राफ एक्स का मतलब क्या, मैं इसको शॉर्ट में जी ऑफ एक्स लिख दूं। ग्राफ एक्स को मैं जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा और कनेक्टेड ऑफ एक्स, ओके, कनेक्टेड ऑफ एक्स को मैं सी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक। ओके, तो कनेक्टेड ऑफ एक्स का मतलब है एक्स इज कनेक्टेड और ग्राफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्स इज अ ग्राफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक सेंटेंस डज नॉट, ओके, रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। मतलब एमसीक्यू भी हो एमएसक्यू भी हो सकता है ये। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकता है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गो टू द राइट। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो ना, सबसे पहले पहले एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो। नॉट, ओके, मतलब नॉट बोलते ही ऐसा दिमाग में साइड से ऐसा नॉट का सिंबल आ जाना चाहिए। ठीक है, नॉट एवरी ग्राफ, ओके, एवरी का मतलब कुछ तो फॉर ऑल एक्स होना चाहिए। जी ऑफ एक्स इज कनेक्टेड मतलब जी ऑफ एक्स इम्प्लाइज सी ऑफ एक्स, ओके। ठीक है, ओके, तो चलो मैं समझ गया इसका। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एज इट इज पहले लिख दो अपने नॉर्मली। तुम जो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना उस सबको पहले लिख लो। जैसे कि नॉट एवरी ग्राफ इज जी ऑफ एक्स इज कनेक्टेड, मतलब नॉट होगा तो ये तो श्योर है कि नॉट आएगा। एवरी मतलब फॉर ऑल आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ है मतलब जी ऑफ एक्स, एक्स ग्राफ होना चाहिए, ओके। सी ऑफ एक्स मतलब कनेक्टेड हो, मतलब ग्राफ कनेक्टेड है, ग्राफ इम्प्लाइज कनेक्टेड। ठीक है, ओके। ओके, ये इम्प्लीकेशन कैसे आया इसके लिए, इसके लिए आप एक बार ना इम्प्लीकेशन पढ़ के आ जाना। ठीक है, इम्प्लीकेशन पढ़ लेना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें आपको इम्प्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। इवन दो ये इम्प्लीकेशन का वीडियो नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, वो क्या है कि ए इम्प्लाइज बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ए और बी। ठीक है, ये एक चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू गाइस। लेट मी चेक इट वंस। यस, इट इज़ विजिबल। ओके, और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, नॉट फॉर, अगर ऐसा है तो ये इसको हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट के बराबर है। सिमिलरली अगर देयर एग्जिस्ट के सामने नॉट आ जाए तो ये फॉर के बराबर है। ठीक है, वैसे ही कुछ चीज़ें और है, जैसे कि अगर नॉट के ऊपर और आ जाए तो वो एंड के बराबर हो जाता है, और वाइज वर्सा अगर नॉट के सामने एंड आ जाए तो वो और के बराबर होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये सब कुछ नोट है जो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये वेरी यूजफुल है। ठीक है, एवरी पॉइंट हियर विल बी यूज्ड। सो व्हाट आई कैन सी इज डायरेक्टली दीज एप्लीकेशंस। ओके, दिस नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट इट डाउन, कहीं इसको लिख लो क्योंकि ये सब ना बहुत कॉमन चीज़ें जो एग्जाम्स में आ जाती है। ओके, चलो अब हम ऑप्शन ए को देखते हैं।
ओके, ऑप्शन ए इज नॉट फॉर ऑल एक्स जी ऑफ एक्स इम्प्लाइज सी ऑफ एक्स। ओके ओके, ये तो हमारा डायरेक्टली जो हमने बनाया था वही है, तो ये तो ट्रू है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन में मार्क कर देता हूँ, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, अब क्या होगा ना, अब मान लो कि ये हमको एक पता चल गया और हमसे पूछा है डज नॉट के बारे में, तो ये डायरेक्टली क्या होगा ना कि इसका ही कोई कोई वेरिएंट होगा, इसके ही वेरिएंट्स ऑप्शन में होंगे, हमको बस उनको आइडेंटिफाई करना है और बस मार्क करके आगे बढ़ना है, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, अब चलो बी ऑप्शन पे जाते हैं। बी ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स जी ऑफ एक्स एंड नॉट सी ऑफ एक्स। अच्छा, तो इसको क्या मैं नॉट के टर्म्स में लिख दूं? ठीक है, तो मैं एक नॉट क्या करता हूँ ना, मैं एक नॉट कॉमन लेता हूँ, नॉट कॉमन लेते ही फॉर ऑल एक्स हो जाएगा ये जी ऑफ एक्स, नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये और हो जाएगा और ये सी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये मुझे इधर दिख रहा है पैटर्न, ये देखो ये वाला पैटर्न, ये आइडेंटिफाई करो। हाइलाइटर कहाँ गया? हाँ, ये जो है ना, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी के बराबर है। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स इम्प्लाइज सी ऑफ एक्स, तो ये फॉर ऑल एक्स जी ऑफ एक्स इम्प्लाइज सी ऑफ एक्स। अच्छा, ये वापस ऑप्शन ए के जैसा हो गया, ऑप्शन ए के जैसा हो गया, मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, ओके, ये भी करेक्ट है हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब चलो ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, नॉट फॉर ऑल एक्स नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स और सी ऑफ एक्स। अच्छा, बेस्ट थिंग, इसको तोड़ दो और जैसा नॉर्मली करते हो वैसा कर दो बस। अच्छा, ये तो वैसे ही दिख गया ना, ये तो वैसे ही दिख गया, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ तो इसके बराबर है, जी ऑफ एक्स इम्प्लाई सी ऑफ एक्स, तो ये डायरेक्टली ये भी ऑप्शन ये के ये ऑप्शन बी के जैसा हो जाएगा, मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हमको डी ऑप्शन भी चेक कर लेना चाहिए क्योंकि नन ऑफ द भी करेक्ट हो सकता है, मतलब कोई आंसर भी सही नहीं हो सकता है, इसलिए हम डी ऑप्शन भी चेक कर दे। चलो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके ओके, चलो डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन फॉर ऑल एक्स जी ऑफ एक्स इम्प्लाइज इम्प्लाइज नॉट ऑफ सी ऑफ एक्स। ओके, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये इसको यहाँ इम्प्लीकेशन। ओके, पहली बात तो ये फॉर ऑल के साथ है। ओके, जी ऑफ एक्स इम्प्लाइज नॉट ऑफ सी ऑफ एक्स, मतलब फॉर ऑल एक्स ग्राफ ऑफ एक्स is not if graph of x is not connected। okay, not connected। अच्छा, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है ना वो गलत हो जाएगा, ये हो गया फॉल्स, ये मतलब नॉट द स्टेटमेंट, नॉट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन डी है। सो आंसर ऑप्शन डी है। ओके, ये हमने सिर्फ डायरेक्ट ठीक है, ये हमने डायरेक्ट एनालिसिस से पता कर लिया। ओके, तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, मतलब गलत है फिर भी करेक्ट है, बस इतना ही आपको समझना है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी प्रॉब्लम्स और इनके बिहाइंड का लॉजिक, और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको उसको कैसे अटेंड करेंगे, या इसका कंप्लीट डेडिकेटेड थियोरी, या इसके रिलेटेड और भी जितने भी प्रश्न आते हैं कोई भी एग्जाम में, चाहे गेट हो नॉट गेट हो, जहाँ लॉजिक या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आता है, अगर आप उनमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बना के आपको उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी वे में समझा दूंगा, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगा कि एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय।